Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session chapter 8. हमने अभी तक 8.1 टॉपिक कंप्लीट किया था. नाउ विल स्टार्ट विद 8.2 हाई स्पीड विंड्स आर अकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. इस टॉपिक पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, उसको क्रैम्पल करना है और एक बॉटल के फेस जो उसका मुंह होता है, उसका होल होता है, उस होल के मुंह पर रखना है. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स बॉल. एज आई सेड, उसका जो फेस है उसके नीचे की साइड जो है वहाँ पे आपको रखना है, ना उसे अंदर डालना है ना बाहर रखना है, उसकी ओपनिंग की साइड रखना है. नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल इज टू फोर्स इट इनटू द बॉटल. अब ट्राई करिए फूक मारकर उस बॉल को अंदर डालने के लिए. बॉटल के अंदर जानी चाहिए वो बॉल. ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज़. अब एक बॉटल से अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप डिफरेंट बॉटल से उसके साथ ट्राई करिए. चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल. आपने ट्राई कर लिया, अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए ट्राई करने के लिए. अगर आप अभी घर पे हैं तो आप अपने सिस्टर या ब्रदर को बोल सकते हैं ये चीज़ ट्राई करने के लिए. लेट्स ट्राई कि कैसे इसका रिएक्शन आता है, क्या वो बॉल अंदर जा पाती है, कितना प्रेशर लगता है. पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन दोनों ने, पहेली और बूजो दोनों हैं, उन दोनों ने भी ट्राई किया करने के लिए. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. आप फोर्स करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा. वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है. एक्टिविटी 8.3 blow the balloon. Take two balloons of approximately equal sizes, put a little water into the balloons. आपको क्या करना है, 2 बलून्स लेने हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है दोनों बलून्स में और उसको फुलाना है. Blow up both the balloons and tie each other on the string. आपको एक लकड़ी एक स्ट्रिंग टाइप लेनी है. पहले तो 2 बलून्स लेने हैं, उन दोनों को थोड़ा पानी डाल के उसको फुलाना है. उसके बाद उनको धागा बांधते हुए 2 धागे होने चाहिए उनके मुँह पर. Hang the balloon 2 to 10 centimeters on a cycle stroke or a stick. साइकिल स्ट्रोक क्या होती है, अगर आपने साइकिल का टायर देखा हो तो उसके बीच में ऐसे लाइंस होती हैं, वो होता है साइकिल स्ट्रोक. या तो आप साइकिल स्ट्रोक लेके वो दोनों धागे जो बलून से बंधे हुए हैं उसको स्ट्रोक पे बांध दीजिए या लकड़ी पे बांध दीजिए, और उन दोनों का डिफरेंस बीच में जो होना चाहिए वो होता है 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स. अब आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये लकड़ी है, यहाँ से धागा आ रहा है और नीचे 2 बलून्स हैं. आपको क्या करना है, उन दोनों बलून्स के बीच में जो 8 या 10 सेंटीमीटर का गैप है उसमें आपको हवा ब्लो करनी है, आपको फूंक मारनी है. वॉट डिड यू एक्सपेक्ट, वॉट हैपन्स. ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी वॉट हैपन्स. आपको क्या करना है, आप ये जब करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए उन बलून्स के साथ. हिलने चाहिए, दूर जाने चाहिए, पास आने चाहिए, क्या आपका रिएक्शन रहता है, ये आप लोग एक्टिविटी करके ट्राई करेंगे. आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए अलग अलग बलून्स के साथ ट्राई करिए और ये एक्टिविटी आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में. कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. We'll start an activity which is 8.4. Can you blow or lift? Hold a strap of paper 20 centimeters long and 3 centimeters wide. आपको एक स्ट्रिप लेनी है, मतलब एक पट्टी लेनी है पेपर की. यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप एंड इट शुड बी 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर्स वाइड. 20 सेंटीमीटर की लंबी होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर की वो उसमें वाइड होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए. बिटवीन द थम एंड द 4 फिंगर. ये होती है आपकी 4 फिंगर, ये है थम. इस तरीके से आपको पेपर पकड़ना है जैसे कि 8.5 फिगर में दिया है. ये अगर आप राइट साइड देख पा रहे हैं तो 8.5 फिगर में ये दिया हुआ है कैसे करना है. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. अब आपको जो पेपर है उसको मुंह में नहीं रखना है, उसको मुंह के पास रखना है और जो पेपर है उसके ऊपर आपको फूंक मारनी है. वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर. आपको क्या लगता है उस पेपर के साथ क्या होगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, हिलेगा, डुलेगा या कुछ भी नहीं होगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4. जो हमने तीनों एक्टिविटी करी है 8.2, 8.3 एंड 8.4. इन सब में क्या हुआ, जो बलून वाली एक्टिविटी करी है, पीछे जो हमने एक्टिविटी करी उससे क्या हुआ.
वेयर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट, आपको क्या लगा, क्या ऑब्जर्वेशंस आपके आए हैं, क्या आपके थॉट्स आए दिमाग में एक्टिविटी करते समय? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज़ अकम्पनिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? क्या आपको लगता है कि कहीं पर भी अगर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है, तो वहाँ पे हवा ज़्यादा होगी? ये ऐसे बोल रहे हैं, कैन यू गेट द डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ अकम्पनिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? एयर प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे विंड ज़्यादा होती है। कैसे? अब ये चीज़ का एग्जांपल हम देंगे कि हम आगे रीड करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हाई स्पीड। ऑब्वियसली जब हम लोग फूंक मारते हैं, तो अब अपने हाथ पे फूंक मार के ट्राई करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कुछ हवा तेज़ है, थोड़ा हाथ पे आपको प्रेशर फील होगा। उसी तरह जब आप बॉटल के माउथ के ऊपर जब एयर ब्लो करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रेशर फील होगा आपको, हाई स्पीड होगी और प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, एयर प्रेशर कम होगा लेकिन स्पीड तो एयर की ज़्यादा होगी ना उस जगह। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ। जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे हमने फूंक मारी, जो बॉटल का मुंह है उस पर हमने फूंक मारी, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, बाकी बॉटल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। वो क्या करेगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो जो बॉल है उसको धक्का देगा। प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर यहाँ से यूँ धक्का, अगर मैं यहाँ से यूँ किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रही हूँ, वो चीज़ आगे ही जाएगी ना। उसी तरह जब हम लोग एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कम है बट बॉटल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो प्रेशर जो बॉल है उसको अंदर आने की जगह बाहर की साइड धक्का देगा। तो जितना आप उसे अंदर डालने की ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे वापस अंदर डालना। When you blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. अंदर जो प्रेशर है वो एक्चुअली बॉटल का जो अंदर प्रेशर है वो बॉल को बाहर धक्का देगा, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स दे मूव। अब जब भी आप ये एक्टिविटी ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आप उसके दोनों बलून्स के बीच में फूंक मारते हैं तो वो बलून मूव करेंगे, हिलेंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स ईच अदर। कैसे आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, कैसे? अगर हम उसके बीच में फूंक मारते हैं तो वो दोनों जो बलून्स हैं वो पास में आएंगे, ना कि दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने फूंक मारी तो वहाँ पे स्पीड तेज़ है एयर की, लेकिन जैसे ही स्पीड तेज़ होगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा दोनों बॉल्स, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, बलून्स के इस साइड प्रेशर ज़्यादा है और बीच में कम है, तो वो जो बाहर का प्रेशर है वो बलून को अंदर की साइड धक्का देगा। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून वर समहाउ रिड्यूस्ड। जैसे मैंने बताया बलून के बीच में की जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया है। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स। मैंने ये बताया कि जैसे ही बलून के बीच का प्रेशर कम होगा वैसे ही बलून के साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो वो पुश करेगा उन दोनों बलून्स को एक साथ आने के लिए। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी। अगर जैसे ही ये पेपर स्ट्रिप है और उसके ऊपर आपने हवा ब्लो करी, एयर ब्लो करी, तो वहाँ पे विंड स्पीड तो तेज़ हो जाएगी लेकिन एयर प्रेशर कम होगा। यहाँ एयर प्रेशर कम है, स्ट्रिप के नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे वाला जो प्रेशर है वो स्ट्रिप को ऊपर की साइड धक्का देगा और स्ट्रिप ऊपर आ जाएगी। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure. ये चीज़ आपको पता है, जैसे कि हमने अभी नोटिस किया सारी एक्टिविटीज़ में, जो विंड स्पीड है वो रिड्यूस प्रेशर को एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है एक्चुअली में। Can you imagine what would happen if high speed winds blow over the roof of buildings? If the roof were weak, they could be lifted and blow away. आपको क्या लगता है कि जो बिल्डिंग्स हैं, ऑब्वियसली जब तूफ़ान आता है या हवा चलती है ज़ोर से तो क्या होता है, जो रूफ़ है उसके ऊपर तेज़ हवा का प्रेशर होता है। अंदर हम रहते हैं वहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा लेकिन बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर जो रूफ़ है, जो छत है, अगर वो वीक हुई तो क्या होगा, छत उड़ जाएगी।
ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखी हो, जो कई ऐसे घर हैं जहाँ पे टीन के घर डले हुए हैं, टीन की छत डली हुई है, या कोई प्लास्टिक या उसकी जो शीट आती है उससे बनी हुई है कुछ ऐसी, या कोई वीक हुई, उस टाइम क्या होता है कि वो उड़ जाती है। टिन की छत होगी तो वो उड़ जाएगी, अगर तूफ़ान वूफ़ान आएगा कितना भी उसके ऊपर सामान रख लो वो उड़ जाता है अगर तेज़ तूफ़ान रहा तो। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ऊपर होता है प्रेशर कम, नीचे होता है प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा। जो हम रूम में हैं वहाँ प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा, ऊपर थोड़ा सा कम, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, तो वो छत जो है वो उड़ जाती है। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पता हो, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ winds are produced, how they bring air and how they can be destructive sometimes. You already know that when air moves, it is called wind. अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में विंड बनती कैसे है, कैसे वो बारिश लाती है, क्योंकि विंड की वजह से ही बारिश आती है। तो कैसे बारिश आती है, कैसे विंड बनती है, कैसे कभी कभी वो इतनी ज़्यादा घातक हो सकती है आपके लिए, इतनी ज़्यादा घातक हो सकती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था अक्टूबर में, अक्टूबर में जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, वहाँ पे इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक विंड थी कि कितने घर, 7 लाख घर डिस्ट्रॉय हो चुके थे और काफ़ी सारे लोग बेघर हो चुके थे। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जिसकी जो चलती हुई हवा है, जो मूव करती हुई जो एयर है, वो ही विंड कहलाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन, एयर मूव्स द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। ये चीज़ आपको पता है, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से ही कम की तरफ आएगी। अगर आप देखेंगे कि एक साइड आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो वहाँ पे अगरबत्ती की खुशबू ज़्यादा है और कमरे की दूसरी साइड कम है, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर एयर प्रेशर कहीं पर कम है तो वहाँ एयर आएगी और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से जाएगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा एयर जल्दी मूव करेगी। जहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है वहाँ धीरे धीरे आएगी, आराम आराम से। लेकिन जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है वहाँ पे एयर बहुत जल्दी आ जाती है। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। एक्चुअली में ये प्रेशर डिफरेंस, हमने ये चीज़ तो देख ली कि ठीक है तेज़ स्पीड की वजह से और इस सब की वजह से एयर प्रेशर कम होता है, लेकिन एक्चुअली में प्रेशर का डिफरेंस आता कहाँ से है नेचर में प्रोड्यूस। ये तो हम लोग फूंक मार रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एनवायरनमेंट में ऐसा होता कैसे है। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या ऐसा कुछ है कि टेम्परेचर वगैरह का कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे दैट इज़ 8.3। ये एक्टिविटी जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। 8.3 एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हैव अ नाइस डे एंड डू योर वर्क डेली। थैंक यू।